एमआईएम पार्टी के बारे में, जहां पर इकबाल अहमद शनी फरोज के घर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर इकबाल अहमद शनी फरोज जो हाल ही में एमआईएम पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उन्होंने मीडिया को एड्रेस करते हुए काफ़ी अहम बातें बताई। इस मौके पर इलियास सेठ बागबान जो कि एमएलए नॉर्थ कैंडिडेट हैं एमआईएम से, वो भी यहां पर मौजूद रहे और कई सारे एमआईएम के सीनियर चेहरे और हाल ही में जिन्होंने एमआईएम पार्टी को ज्वाइन किया वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शॉर्ट हाइलाइट्स। अरे भैया, गुलबर्गा की सीट तुम दें या ना दें, ये हमारी अक्सरियत, हम यहाँ तो जीत कर आते हैं। तागा भी हमारा है, पतंग भी हमारा है, हम कभी भी यहाँ पर उड़ा सकते हैं। 27 सीट हमने कांग्रेस ने जीती है, ये खुशी का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने। मैं जानता हूँ कि इस वक्त कैसे जीते हैं। आपके सामने 24 घंटे आपके सामने रहेंगे और वो लोग आपका काम करके देखेंगे। बोकसिंग और जो पैसे की जो बरसात, जिसे बोले ना पानी की बरसात से पतंग कट गई, पैसे की बरसात कर रहे हैं लोग। कांग्रेस को सबक सिखा के रहेंगे इंशाअल्लाह। गुलबर्गा नहीं, पूरे तालुकों में हर जगह इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। ये जुलूस खबर साहब का भी नहीं है ना कांग्रेस का है, ये जुलूस तमाम मुसलमानों का है। इंशाल्लाह 2023 में इसका जवाब देंगे हम हराने के लिए आ रहे हैं या जीतने के लिए आ रहे हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBR University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar. मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने जो है एक ऐसी जमात का मुझे ज़िम्मेदार बनाया। इस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एमआईएम का सदर बनने का मुझे मौका मिला। मैं इलियास सेठ साहब और जो है हमारे नवाज़ खान साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा। यहाँ के सभी लोग इस गुलबर्गा शहर के और अतराफ़ अकनास के जो यहाँ पर हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के, ये सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ऐसे फ़ोन किया कि क्या इलियास सेठ की टिकट कंफर्म है, या फिर इससे पहले जिस तरह से जो है हमारे वहाज बाबा की जो है कैंसिल हो गई थी, उसके बाद कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं ठहरा था, क्या इस तरह की कोई बात होगी। लेकिन मैं उनसे ये जवाब दिया कि मैंने जब पर्सनल कल दारुल इस्लाम पे मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब से, हमारे क़ायद मोहतरम से जब मैंने पर्सनल मुलाकात की, इलियास सेठ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारे जो अजीम भाई भी वहाँ पर मौजूद थे, बहुत सारे लोग थे। तो मैंने इस मामले में गुफ्तगू की कि साहब ये बात जो हमारे सामने आ रही है, तो उन्होंने कहा कि पहले मैंने जो है अनाउंस कर दिया है कि इलियास सेठ साहब जो है इस गुलबर्गा नॉर्थ के जो है एमएलए उम्मीदवार इस बार के रहेंगे। तो ये बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, आप तमाम के चैनल के ज़रिए जो है मैं हमारे गुलबर्गा शहर की और डिस्ट्रिक्ट की तमाम हमारे स्टेट की इस आवाम को मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि हमारे क़ायद मोहतरम ने जो है यहाँ गुलबर्गा सिटी का जो है कैंडिडेट आपको जो है डिक्लेयर किया है और यकीनन हम यहाँ से लड़ेंगे और एक अच्छी उम्मीद से हम काम करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि जो है हम खाली इलेक्शन की बात करना या इलेक्शन का जीतना हारना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमको पहले मैं ये बताना चाहता हूँ हमारी कौम को, हमारी अपनी अवाम को, कि मैंने 40 साल ज़िंदगी अपनी सियासी जो है कांग्रेस में मैंने अपनी गुजारी है कि मैं तमाम नशे व फराज से मैं वाकिफ़ हूँ कि सियासत क्या होती है, हमको क्या करना है। कौम और मिल्लत का जो एहसास हमको रखते हुए हमको काम करना है। सिर्फ हमको जीतना, इक़्तिदार हासिल करना हमारा मकसद नहीं है, हमारे अपनी कौम की फ़िक्र करना हमारा मकसद है, हमारे कौम और मिल्लत का हमको जो दर्द रखना हमारा मकसद है। तो इसी मकसद के तहत मैं इलेक्शन जीतने की बात नहीं करूँगा। आने वाले दिनों में जो वो वक्त है अभी 18 महीने, हम वो बाद में बात करेंगे। लेकिन ये हमारे लीडर के साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने हमको ये हिदायत दिया, असद साहब ने हमको ये हिदायत दी कि पहले तंजीमी वर्क हमको शुरू करना है, ज़मीनी सतह पर हमको जुड़ना है। जैसा कि जो है अलन शरीफ से अंसारी साहब भी आए हैं, जौहरगी से भी जो है यहाँ पर वहाँ के जो है वो ब्लॉक सदर, वहाँ जो सदर आए हैं, और शाहपुर से भी वहाँ सदर आए हैं, और जो है सेड़म से भी ज़िम्मेदार यहाँ पर जो है सदर साहब, वहाँ की पूरी टीम जो है सेड़म की भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसी तरीके से जहाँ और हमारी तंजीम अभी नहीं बनी है, जैसा साउथ के अंदर भी, एक बात आपको बताना चाहता हूँ अपनी कौम को कि साउथ के अंदर हमारे 45,000 मुसलमानों के वोट है, 45,000। कांग्रेस की मैं साजिश बताता हूँ, कांग्रेस की जो हरकतें बताता हूँ कि हमको ये कहते हैं कि भाई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ हमको एक सीट देते हैं मुसलमान को, माइनॉरिटी को, वो भी गुलबर्गा। अरे भैया, गुलबर्गा की सीट तुम दें या ना दें, ये हमारी अक्सरियत, हम यहाँ तो जीत कर आते हैं। तागा भी हमारा है, पतंग भी हमारा है, हम कभी भी यहाँ पर उड़ा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो है साउथ के अंदर 45,000 हमारे अपने वोट हैं, तो आज तक 4 मरतबा वहाँ की सीट भी निगायत को दी जाती है। साउथ में, गुलबर्गा साउथ में निगायत को दी जाती है। 4 मरतबा हारने के बावजूद भी फिर दोबारा जो है वहाँ पर जो है फिर एक निगायत को दी जाती है कि भाई आपकी सेकुलर जमात है, सेकुलर तंजीम है, सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, तो क्यों ना जो है जब हमारे सेड़म में हमारे मुसलमानों के वोट लेते हैं, जौहरगी में हमारे अपने मुसलमानों के आप वोट लेते हैं, और जो अलन में हमारे माइनॉरिटी के मुसलमानों के वोट लेते हैं, तो आपका कोई कैंडिडेट होता है तो हमारी पूरी कौम सेकुलरिज्म का सबूत देती है कि तो आप लोगों को जिता कर लाती है। लेकिन हमारे पास एक सीट हमको यहाँ साउथ में तक आप देने के लिए तैयार नहीं। तो ये कांग्रेस की जो है रीति है, तो हमको जो है फिर इलेक्शन की बातें हम बाद में करेंगे। मैं अवाम से अपील करना चाहता हूँ कि अब तब्दीली चाह रही है कौम। हम सिर्फ ग्राउंड ज़मीनी सतह पर हम तंजीम को जो है हमारे जो मजबूत करेंगे, जैसा कि और जो है शाहबाद है, वाड़ी है, चीतापुर है, यहाँ पर हमारी अभी तंजीम नहीं बनी है, हम वहाँ पर भी बनाएंगे। और जो है अफजलपुर है, गुरमेट काल है, चीतापुर है, तो ऐसे जितने भी जो है और हमारे जो है जो बचे हैं ताल्लुक़ हजात, वहाँ पर हमारी कमेटी यानी असद साहब का कहना है कि आप तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाइए, पूरे से हमारे इलियास सेठ साहब को लेकर, और जो वहाँ पर जितने भी आपके जो है ग्रुप के लोग हैं, और ना यहाँ पर जो हमारे कारपोरेटर भी जो है ना, डिफिटेड कारपोरेटर यहाँ पर जितने भी हैं, यानी कम वक्त में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ हमारे अपने कौम को ये खुश होने की ज़रूरत नहीं कि हमने 27 सीट हमने कांग्रेस ने जीती है। ये खुशी का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने। मैं जानता हूँ कि सब कैसे जीते हैं, ये सारा शहर जानता है कि किस अंदाज से जो है इस बार की जीत हुई है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि एक अलग उसको बाद में इस टॉपिक को फिर मैं बाद में करूँगा। मैं जानता हूँ कि कैसे जीते हैं, आप उतनी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये MIM के जो है यहाँ पर जितने अजीम साहब है, आज़म पटेल हैं, जितने भी जो है जिलान वाला जो भी हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इलेक्शन इलियास सेठ साहब की और नवाज़ खान साहब की सरपरस्ती में, मैं नहीं था, ये अच्छा इलेक्शन लड़े हैं। और जो है और जीत हार एक अलग चीज़ है, फील्ड में रहकर कौम और मिल्लत को एहसास दिलाना, अपनी पार्टी का दर्ज करना, यहाँ पर जो नामिनेशन दर्ज करना, यहाँ पर कौम के सामने अपने निशान को लेकर अपनी कौम और मिल्लत को या जो बात करने के लिए जो जमा हुए पूरे लोग जो यहाँ पर जो काम किए हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। यहाँ पर हमारे जितने कारपोरेटर्स बैठे हैं, मैं मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमारी अपनी कौम को, मिल्लत को बताना चाहता हूँ कि इन नौजवानों से मैंने बात किया, ये हारने के बाद भी मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जितने भी आपके कारपोरेशन के बल्दिया के जो मसाइल हैं, आपके म्यूटेशन का मामला है, परमिशन का मामला है, और दूसरे और जो भी बल्दी मसाइल हैं, आपका करेक्शन का मामला है, तो इन तमाम मामले के लिए हमारे जितने जो है डिफिटेड कारपोरेटर्स हैं और जो भी वर्कर्स हैं, आपके सामने 24 घंटे आपके सामने रहेंगे और वो लोग आपका काम करके देंगे। ये मैं आपको पैसा देता हूँ। अगर वो नहीं होता है, मैं उनके साथ हूँ। आपका जो भी बल्दी मसाइल है, हम जीतने के बाद ही करना ज़रूरी नहीं है, जीतने के बाद ही हमारे अपनी कौम के साथ जुड़े हुए रहना ज़रूरी नहीं है। हमारा जुड़े हुए रहना हमारी अपनी कौम और मिल्लत की जो है, हम जो है काम के लिए उनके जो है हर मामले के लिए जो हम उनके साथ हैं। तंजीम का काम होगा, आप बता रहे हैं तंजीमी काम होगा। असेंबली इलेक्शन के लिए 1.5 साल है, मजलिस का क्या ब्लूप्रिंट है सर, क्या विज़न है 1.5 साल तक के लिए? देखिए, मैं अभी बताया ना, तो 1.5 साल तक हमारा वक्त जो है वो तंजीमी वर्क करना है, क्योंकि डायरेक्ट हम इलेक्शन में अगर चले जाएंगे तो हम डायरेक्ट इलेक्शन में आप सिर्फ हम जीतने के लिए या वोट मांगने के लिए जाएंगे तो बात गलत होगी। हमको ये मैसेज देना है हमारी कौम को, हम ये जुड़ के हम जितने वर्ग यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इससे ज़्यादा और कई तादाद में इस MIM के अंदर, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई एक ज्वाइन होने के लिए अभी भी बहुत सारे लोग तैयार हैं। 40 साल के बाद भी जो है मुझे जो है बिना किसी वजह से कांग्रेस से जो है वहाँ पर जो है इस टिकट से मुझे महरूम किया गया। जिस तरह से कमरुल इस्लाम एक हमारा कर्नाटक का एक वाहिद लीडर था, माइनॉरिटीज़ का एक चैंपियन, एक लीडर था, लेकिन खामोखा उन्हें जो है जिस तरह से मुझे इस बार ड्रॉप किया गया कांग्रेस के लोगों ने, उसी तरीके से कमरुल इस्लाम साहब को मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया। अवैसी साहब जब जहाँ पर भी आएंगे वोट जो है डिवाइड होंगे, B टीम है, C टीम है। अरे भाई, ये B टीम C टीम हमको मत बताओ, कब तक ये बात करते रहेंगे? हमने देखा है 1900 जो है मैं समझता हूँ 77-78 की बात है, शायद आप लोगों को बात मालूम नहीं होगी कि जो यहाँ पर जो है कांग्रेस का जो है बहुत अच्छा डोमिनेशन था गुलबर्गा शहर के अंदर, गुलबर्गा डिवीज़न के अंदर, गुलबर्गा स्टेट के अंदर। 27-28 सीट हमारे मुसलमान जो है कांग्रेस से जीत कर आते थे, असेंबली में रहते थे। उसमें जिसमें मोहम्मद अली साहब मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो ऐसा बंदा था जो खाली जो ऐसा बोल दिया तो उसका जॉब होता था। 90% गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हमारे मुसलमान जो है KSRTC में जो है जॉब करते थे। मिनी पाकिस्तान का उनको जो है बनाने का उनको जो है चार्ज लगा दिए थे मोहम्मद अली साहब को, इतने जॉब किए थे। वैसे शख्स को मुस्लिम लीग का झंडा बता के, हरा परचम बता के उनकी ज़मानत जब्त की है यहाँ पर। लेकिन हमारे अपनी कौम और मिल्लत की हम जो है फ़िक्र करते हुए हम ये MIM के साथ जो है वोट हमारा
और इक़्तिदार हमारा और जो है राज हमारा, हम ये चाहते हैं, क्योंकि वोट हम दे रहे हैं लेकिन इक़्तिदार वो इक़्तिदार में वो लोग आ रहे हैं। ये कब तक चलेगा? आपकी नाराज़गी सीट को लेकर है या फिर कांग्रेस उन काबिल लोगों को सीट नहीं दी जो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करते आ रहे हैं? क्या आपकी नाराज़गी सीट को लेकर है या फिर कांग्रेस के बनाए हुए इस प्लान को लेकर? देखिए साहब, मैं जो है सीट तो जो है एक अलग चीज़ है। तो अब सीट कभी मिलती है कि अच्छे एमपी को एमएलए को नहीं मिलती है, तो मुझे जैसे कारपोरेटर को इतना अगर नहीं मिल रहा तो मैं उसको उस बात का मुझे अफसोस नहीं है। मुझे लड़ना था, मैं लड़ा इलेक्शन, सीट की बात नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हो गया है, अभी जो हमारे जो नॉर्थ के जो एमएलए जो मैडम है, उनके पास जो माहौल जो इर्द गिर्द जो जमा हुआ है वो काबिल एतराफ़ नहीं है। और जो उसूल गुलिस्तान से वाकिफ़ न थे, उनके हाथों चमन का निज़ाम आ गया है ना भाई। तो अब उनके अतराफ़ जो है सभी लोग देख रहे हैं कि कैसे लोग किसी भी बादशाह को लो, किसी शहनशाह को लो, हुक्मरान को लो, उसके अतराफ़ में जब तक उसके मुशीर ठीक ना होंगे वो हुकूमत सही ढंग से चल नहीं सकती, हुक्मरान बच नहीं सकता। तो आज जो है इनके अतराफ़ में जो ऐसे लोग जमा हुए हैं, जो अभी आपको जो मैं शेयर कहा दोबारा कहना नहीं चाहता कि ऐसे लोग जमा हुए हैं जो हकीकत जो है सीनियरिटी क्या होती है, नुमाइंदगी क्या होती है, कौम और मिल्लत के लिए कौन सा बंदा जो हमारा नुमाइंदा बनना चाहिए, कैसे किसको टिकट देना चाहिए, आज वो लोगों में उसका शऊर नहीं है। सीटें हो गई हैं, कांग्रेस की 27 सीटें आई हैं, सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं, इस तरह के बयान भी उन लोगों के आ रहे हैं। जी 27 सीटें जीत कर आई हैं, लोग सभी कांग्रेस के साथ हैं, ऐसे बयान भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताया ना कि कांग्रेस की सीट कैसे जीत कर आए हैं। कांग्रेस जो है 27 सीट बराबर ज़रूर लाई है, उसके नंबर तो आए हैं, अवाम उसके साथ नहीं है। मैं अपने जो है खमरुल इस्लाम कॉलोनी, मिल्लत आपके इस्लामाबाद कॉलोनी, बिलालाबाद, मेरे अपने खुद की वार्ड की बात बताता हूँ। मैं आज भी मेरे अपने वार्ड के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सारे लोगों ने मुझे वोट दिया है। मैं 500-700 की लीड से मैं जीतना चाहिए आज की डेट में मेरे तजुर्बे के एतबार से। लेकिन किस तरह से वो काम हो गया है, कैसे वो लोग जीत कर आया, मैं दोबारा फिर रिपीट नहीं करना चाहता। लगता कांग्रेस सेकुलर पार्टी है कि अब तो बीजेपी भी ये कह रही है कि हम भी सेकुलर हैं, तो आखिर ये सेकुलरिज्म तो किस तरीके से एक आम आदमी आइडेंटिफाई करे कि वो सेकुलर पार्टी, देखो हर कोई चाहता है कि सेकुलर पार्टी को सपोर्ट करे, तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी सेकुलर बोल रही है, तो एक आम आदमी इसमें डिस्टर्ब हो जाए। देखिए साहब, सेकुलर जो है पार्टी का जो वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस वाले, जो पार्टी जो कांग्रेस बोल रहे हैं कि आप यहाँ देखिए, आपको एक मिसाल दिया ना साउथ की मैंने, भाई आप साउथ के अंदर जो है 45,000 हमारे वोट हैं, तो क्यों आप तक वहाँ पर तवज्जो नहीं दिया आप लोग? उतने अगर सेकुलर हैं तो सेड़म दे सकते हैं आप। सेड़म में पहले शेर खान साहब वहाँ से जीत कर आया करते थे, हमारे अपने दौर में, हमको मालूम है। अब यहाँ बैठे हैं सेड़म के लोग, यहाँ पर शेर खान साहब की वहाँ से सीट जीत कर आती थी। और हमारे पार्लियामेंट के 2 सीट यहाँ पर कर्नाटक में जो आते थे, आप एक जाफ़र शरीफ साहब सेड़म से बेंगलोर से जीत के आते थे। यहाँ पर गुलबर्गा में जो है, यहाँ पर जो है खमरुल इस्लाम साहब पहली मरतबा यहाँ पर जीत कर आए। उससे पहले अब्दुल हमीद साहब जो है जनता दल से ठहरा, 70,000 वोट लिए वो। और उसके बाद इकबाल अहमद सड़गी साहब जो है 2 मरतबा पार्लियामेंट इलेक्शन जीते। तो ये कांग्रेस की हमारी एक जो पॉकेट थी, आपको ये पार्लियामेंट इलेक्शन के तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी एक जो सीट थी उसे एक साजिश के तहत जो उसको ख़त्म किया गया। ये सारे डिस्ट्रिक्ट की हमारी अपनी कौम जानती है, और ये लोग अब चाह रहे हैं, हमारे अपने लोग चाह रहे हैं कि हमारी अपनी एक जमात हो, हमारा वोट हो, हमारा इक़्तिदार हो, और हमारे इक़्तिदार, हमारा पावर हमारे हाथ में हो। और जो है वहाँ पर जो ज़मीनी सतह पर जो है हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे पूरी पार्टी को। और आने वाले इलेक्शन से पहले असद साहब ने हमसे कहा है कि आप तमाम डिस्ट्रिक्ट में आप सर्वे करके आप जो आने वाले जो ZP इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, और जो है जिला पंचायत है और तालुका पंचायत इलेक्शन है, इसका सर्वे करने के लिए हमको कहा गया है। और आने वाले असम्बली इलेक्शन में जो है हमको कहाँ से सीट ठहरा करना है, हो सके पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम कहाँ से ठहरा करेंगे हम अभी तो हम नहीं बता सकता, कि इसलिए हमको रिपोर्ट भेजना है। हमारी जो है यहाँ के जो है कौसर साहब, यहाँ के जो है MLA आपके हैदराबाद के जो MLA कौसर साहब हैं, और सलीम साहब जो वहाँ के कारपोरेटर या गुलबर्गा इंचार्ज हैं, वो हमें पहले उन्हें सब मिल के, अलन के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, और जो है जौहरगी के, सेडम के सभी जो है यहाँ पर जो अफजल शाहपुर के भी सभी लोग हैं, और मज़ीद लोगों को हम जोड़ के सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी पूरी टीम मिल के काम करेगी। इस तरह से कॉरपोरेशन में जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद आवाम को ये डराया जा रहा है कि कांग्रेस एमआईएम अगर मजलिस अगर यहाँ पर असम्बली इलेक्शन लड़ेगी तो सीधा बीजेपी को फ़ायदा होगा। एमआईएम यहाँ पर मजलिस जीतने के लिए नहीं, कांग्रेस को हराने के लिए इलेक्शन लड़ेगी। ठीक है, ये कब तक झूठ बोलेंगे आप? कब तक इस तरह से आप गुमराह करने की कोशिश करेंगे? क्या 1990 में जो है यहाँ पर जो अवैसी साहब आए थे, खरगे साहब कैसे हरे 1 लाख वोट से हारे ना भाई? यहाँ पर कैसे हारे? क्या अवैसी साहब यहाँ यहाँ पर ठहरी थी इस बार? नहीं, एक बात तो एमआईएम यहाँ से ठहरी तो नहीं था, कैसे आई? अब बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है अब एमआईएम वहाँ पर 100 सीट ठहरा कर रही है, फिर बीजेपी को जिताने के लिए वहाँ पर हम पहुँच गए यहाँ पर वो लोग। तो क्या इससे पहले योगी जब चीफ मिनिस्टर बना 2017 में, क्या एमआईएम वहाँ पर ठहरी थी? सर ये कब तक चलेगा? हर बार एक ही सवाल पैदा होता है, एक ही बात होती है कि भाई एमआईएम
उतर रही है बीजेपी को जिताने, कांग्रेस को हराने। हर बार एक जब से एमआईएम उरूज में आई है नेशनल लेवल पे, तब से एक ही बात सब ठीक है। तो कब तक ये चलेगा? किस तरीके से लोगों के जहन से ये बात को एमआईएम निकाले? सुनिए, ये अवाम इस बार फैसला करेगी। इस बार मुझे यकीन है, हमारे अपने जो लोग हैं, हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे अपने जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इस बार उसका फैसला करेंगे। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ ये बात को कि आप खाली बार बार ये बोल रहे हैं कि जब भी आती है तो ऐसा करती है बोलकर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारे अपने लोग उसका फैसला करेंगे। क्योंकि आप देखिए, हर कम्युनिटी का आदमी अपना वोट बैंक बता रहा है। आप जो उत्तर प्रदेश में जाइए, यादव कम्युनिटी अब ये बोल रही है कि हमारे इतने % हमारे जो है यहाँ पर यादव कम्युनिटी के लोग हैं, हमको इतने सीट चाहिए। वहाँ पर जो है हमारे दलित भाई ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो दलितों की इतनी हमारी जो है अक्सरियत है, हमको इतने सीट चाहिए। कि भाई हम मुसलमान क्यों नहीं बात कर सकते? सारे देश के अंदर, सारे जो हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, हर कम्युनिटी अपने अपने % बताकर अपने अपने कोटे को जो है तलाश कर रहा है और अपने इख्तिदार की बात कर रहा है। तो क्या अवैसी साहब अगर कहीं जाके अगर अपनी कौम की बात करते हैं या हमारी अपनी कौम का लीडर करते हैं, सारे देश के अंदर अगर एक आवाज़ उठा रहा है तो हम उसको इस तरह से जो कन्वर्ट करने की, डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हाँ, आपको एक साजिश के तहत हराया गया, मजलिस के तमाम कैंडिडेट्स को भी एक साजिश के तहत हराया गया है। तो असेंबली इलेक्शन में भी हो सकता है ना, आपके खिलाफ साजिश की जा सकती है, उसके लिए क्या प्लान बनाया है, क्या तैयारी कर रहे हैं? तो वही बता रहा हूँ ना मैं कि अभी आपको उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि जैसा कि एलिया सेठ साहब जो है, जो ही जॉइन होने के बाद यानी एमआईएम ही नहीं बल्कि कई यानी जो नई पार्टी को जाहिर बात है कि वो सडनली जो है वो ग्राउंड में आना या लोगों को अपने जो है समझाना और लोगों को कन्विंस करना और हमारे पार्टी के जो पार्टी का जो है जो प्रचार करना कुछ ही दिन के अंदर मुनासिब नहीं था। क्योंकि नेशनल पार्टीज़न का सिंबल जो है ऑलरेडी जो डिक्लेयर था, और वो जितने भी जो है जेडीएस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और ऑलरेडी वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज थे, तो उनको लड़ने में सडनली इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, कुछ ही दिन के अंदर 10 दिन के अंदर पोलिंग हो गई, तो इन लोगों को तकलीफ महसूस नहीं हुई। जब एमआईएम का जब यहाँ पर प्रचार करने के लिए वक्त भी नहीं था और इलिया सेठ साहब जो अकेले थे, उस टाइम पे जो है वो सभी लोगों को जोड़ने में, आवाम के नज़दीक जो है जाके बात करने का वक्त ही नहीं मिला। तो इसलिए जो है जो कुछ भी है, हम हारे नहीं हैं। ये जितने बंदे जहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो एमआईएम से जो ठहरे थे, वो काबिल मुबारकबाद हैं। वो नए कैंडिडेट थे, नई फील्ड में उतरे थे और नए जो है वो एक पार्टी को लेकर जो गुलबर्गा शहर के अंदर पहली मरतबा आए थे। तो आज वो जो % भी हमारा आया है, जो 6 कैंडिडेट हमारे एमआईएम के सेकंड पोजीशन पे आए हैं एक हफ्ते के अंदर की कैनवसिंग के अंदर, जो यहाँ का पतंग मालूम था, यहाँ पर ना एमआईएम का कोई प्रचार था, उसके बावजूद भी इतने सीट के हम फाइट किए हैं। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम जीतने से ज़्यादा, जीत हार अल्लाह की मर्ज़ी है, ईमानदाराना तौर पर हम काम करेंगे। ईमानदाराना तौर पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जानकर हमारे जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और हमसे जो भी जुड़ना चाहते हैं, हम उनसे भी अदबन गुजारिश करते हैं, ईमानदाराना तौर पर अल्लाह के रसूल को हम हाजिर नाजिर जानते हुए और इस्लामी दायरे में रहते हुए, हम जो है हमारे जाने सुन्नत रसूल के दायरे में रहते हुए, हमको जो हिदायतें हैं हमारे अपनी कौम की, एक दूसरे की कैसे मदद करना है, वो फ़िक्र को लेकर हम पूरे जो है हम जुड़कर काम करेंगे। हर एक पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, जो आइडियोलॉजी पे पार्टी काम करती है, ड्राफ्टिंग होती है, प्लानिंग होती है। तो एमआईएम को कहा जाता है कि भाई एमआईएम मुस्लिम आइडियोलॉजी पे काम करती है, तो कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी, अल्फाज एमआईएम को नुकसान पहुँचा सकते हैं कि भाई मुस्लिम लफ्ज़ यानी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम नाम आया तो लोगों के दिमाग में ये छवि होती है कि भाई ये मुस्लिम पार्टी है। तो ऐसा कहीं कुछ है? देखिए, ये जो आप जिसने जो बात बताई आप कि मुस्लिम लीग का यानी एमआईएम का जब नाम आता है या अपने मुसलमानों की जब बात आती है, तो लोगों के जहनों में एक बात आती है, क्यों खाली आप मुसलमानों के बारे के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों खाली मुसलमान जब एक होते हैं तो आपको फ़िक्र हो रही है? आपको दूसरी कौम जो एक हो रही है आपको पता नहीं चल रहा उसका? और जब आप उत्तर प्रदेश में हो या जो है कर्नाटक में लो, कि हर कोई अपनी अपनी जमात, अपनी अपनी तंजीम, अपनी अपनी कम्युनिटी के साथ जो जुड़ा हुआ है, हर कोई लीडर अपनी अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा है कि मेरे कम्युनिटी के इतने % लोग हैं, फलाएँ। तो मुसलमान अगर जुड़ता है तो आपको तकलीफ क्यों है? तो नहीं जुड़ना चाहिए। अरे हम जुड़ भी रहे हैं, हम जुड़ भी रहे हैं, तो हम जो है संविधान से हटकर या देश की जो है आपका जो कानून है उससे हटकर हम काम करना नहीं चाह रहे हैं, उसी दायरे में रहकर काम करेंगे। तो ये जो है गुमराह करने की जो है एक हरकत है। अब जैसा कि देखिए, अब ये कांग्रेस की आपको और एक बात बताऊं मैं कि ये जब तक जो है मुसलमानों सिर्फ़ और सिर्फ अब ये मुसलमानों के वोट के ऊपर ये टिके हुए थे अब तक। और ये आपको और एक मिसाल आपको बताऊं कि गुजरात के अंदर जो इलेक्शन हुआ, गुजरात के इलेक्शन में उनको ये पता चला कि जो है सिर्फ़ और सिर्फ हम मुसलमानों के पीछे पड़ेंगे तो हमारी पार्टी का वहाँ पर भी आना मुश्किल है। तो आपने प्रचार वहाँ पर देखा, राजीव गांधी और सोनिया गांधी और आपके जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी वगैरह मिलकर जो वहाँ कैंपेनिंग जो किए, आप देखें मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर आपने देखा। हाँ,
जी एक भी मुसलमान स्टेज पे नहीं। एक भी मुसलमान और वही बताना चाह रहा था वसीम भाई, आप जो इशारा दिए मैं वही बात की तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि जितने कांग्रेस के जो कैंपेनिंग कर रहे थे, कोई मुल्ला या कोई जो है मुसलमान क्या मौजन या पेशवा में अगर कोई बाजू आगे चला था उसको बाजू हटा रहे थे। किसी दरगाह पे या किसी जो है हमारी इबादगाहों के करीब जाने को जो है लोग तैयार नहीं थे। हर मंदिर में राहुल गांधी नज़र आ रहे थे, हर मंदिर के अंदर जो है आपके जो है देवस्थान के अंदर जो है ये कांग्रेस के हमारे बंदे नज़र आ रहे थे। क्या कि ये मुसलमानों की वोट तो हमको डालते ही हैं, हमको छोड़ के जाते कहाँ हैं, या हमको तो ये लोग डालते ही हैं। तो ये लोग आप जो है मंदिर का रुख करें, हमारे मसाजिद का और इबादत गाहों का रुख नहीं करें, ताकि गुजरात के अंदर जो है हिंदू वोट भी हमको मिलें। आप जो है जैसा बीजेपी कार्ड चलती है अपने हिंदू वोट कलेक्ट करने के लिए, कांग्रेस भी वही हरकत की वहाँ पर। एमआईएम के चाहने वालों के लिए एक धमाकेदार खबर है कि एमआईएम कायम होने के बाद कुछ दिन बाद जो है ना कशमकश थी गुलबर्ग में इस अदालत का। हमारे अब्दुल रहीम मिर्ची से बहुत सी जिम्मेदारी से जो है ना 2 से 2.5 साल एमआईएम के परचम को संभाला। उसके बाद कारपोरेशन इलेक्शन होने के बाद अखलाकी फ़र्ज उनका जो है ना जो था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब यहाँ पे हमने रहीम साहब को मनवाने की कोशिश की कि आप ही जो है ना इस ओहदे पे कंटिन्यू रहे। आप बहुत मेहनत की है, सिटी लेवल पे और तालुका लेवल पे आपने बहुत मेहनत की है, मगर क्या मालूम उनके दिल में क्या था। इंतज़ार करने के बाद हमने सोचा कि हमारे पास इकबाल अहमद शिरनी फरोश एक नाम चल रहा था जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अपनी 40 से 45 साल जिंदगी कांग्रेस में गुजारने के बाद हम उनको बहुत ही एक महीने कारपोरेशन से पहले से हमारी कोशिश थी कि इकबाल भाई इलेक्शन जो है ना एमआईएम के परचम तले लड़े, मगर कोई क्या बात थी पता नहीं। उसके बाद इकबाल भाई हमारे बात को लब्बैक कहा और एमआईएम ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद उनको असद साहब ने कहा कि इकबाल भाई गुलबर्गा की एक जिम्मेदारी आपको संभालना है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी आपको संभालना है। तो साहब ने कहा कि ठीक है जो है ना मैं ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। आपने खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को जो है ना कबूल किया। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए इकबाल भाई एमआईएम के प्रेसिडेंट जो है ना डिक्लेयर हुए हैं। उसी जमन में जो है ना आप तमाम लोगों को मदऊ किया गया है। साथ और साथ इकबाल भाई का और आपका जो है इंट्रोड्यूस होना है, एक दूसरे की जो है ना पहचान को बढ़ाना है। आप तालुका लेवल से तमाम लोग आए हैं और गुलबर्गा शहर के भी हमारे पास तमाम लोग आए हैं और हमारे अपने वर्कर जो है इस बार जो कंटिन्यू मेहनत करके इस बार जो है ना इलियास सेठ की जो है ना नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, वो तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले जनाब इकबाल साहब शिरनी का मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और एमआईएम में ज्वाइनिंग के लिए इनका इस्तकबाल भी करता हूँ। और इनके साथ में हमारे खादर भाई मिल्लत नगर से, वो भी ऐसे अचानक प्रोग्राम तो आ गया तो फिर वहाँ पे उनका इरादा हुआ कि मैं भी ज्वाइन करूँ। पाशा भाई भी इनके साथ के साथ हैं, भी पाशा भाई के साथ भी वो लोग भी ज्वाइन हुए हैं कल। आज इंशाअल्लाह इकबाल भाई के साथ ये लोगों की भी गुलखुशी होगी। और मैं खादर भाई पाशा भाई को भी दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए। और यहाँ पे जो है जौहरगी से और अलन से, सेडम से, शाहपुर से और कई तालुकों से लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और हमारे जितने भी कारपोरेटर्स, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़े हैं और जो भी यहाँ पे हैं, सब मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ कि आप सब लोगों ने इकबाल अहमद शिरनी फरोश साहब की आज प्रेस मीट में आप ज्वाइन हुए हैं, यहाँ पे सब आए हुए हैं। और मैं खुशी और मसरत की इज़हार करता हूँ कि हमारे सदर, एक काबिल सदर को हमने चुना है।
और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से जो है हम और पार्टी को मजबूत करेंगे। मुझे उम्मीद है इकबाल भाई से कि इंशाल्लाह इकबाल भाई सबको लेकर चलेंगे, गुलबर्गा की पूरी अवाम को और पूरे ज़िले के सब लोगों को आप ज़बरदस्त तरीके से एक ताकत के इसमें जो है आप लेके चलेंगे, मुझे उम्मीद है। और हमारे डब्लू खान साहब भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं और हमारी पूरी टीम, जैसा कि हमारे अजीम हैं और हमारे मैनुद्दीन साहब हैं और हमारे अहमद भाई हैं और हमारे जो है माजिद हैं, कुरैशी हैं और हमारे आज़म पटेल साहब बहुत एक्टिव हैं, हरकाती नौजवान हैं और हमारे जिलानी साहब हैं, एजाज साहब हैं, फयाज़ पटेल साहब हैं, हमारे नूर हैं मिलत नगर से। तो ये काफ़ी हमारी टीम मजबूत टीम है। हमारे 16 नंबर के अनवीर अप्पा भी उनको भूल गया था मैं, हमारे जो निगायत रिजर्व था वहाँ से इंशाल्लाह इकबाल भाई के साथ जुड़कर सब मिलके इंशाल्लाह काम करेंगे और इंशाल्लाह जो है यहाँ से एक नई तब्दीली, नए काम शुरू करेंगे। अब ये इलेक्शन जो हारे हैं हम, इसको हम हार चुके हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हैं, हम हौसला नहीं हारे हैं, इंशाल्लाह बराबर लड़ेंगे। अब एमएलए इलेक्शन भी बहुत अनकरीब आने वाला है, इंशाल्लाह एमएलए में हम बराबर हम जीत के रहेंगे इंशाल्लाह। और अब जो भी हमको जो हार मिली है, इससे बहुत चीज़ें में हमको मालूम हो चुका है, तो हम काफ़ी चीज़ें जो है हमको मालूम हो चुका है कि भाई किस तरह से इलेक्शन में जो सामने वाले उन्होंने बोकसिंग और जो पैसे की जो बरसात, जैसे बोले ना पानी की बरसात से पतंग कट गई, पैसे की बरसात कर रहे हैं लोग, पूरा ब्लैक मनी है इनके पास, 2 नंबर पैसा है, वो पैसे की बरसात से जो है हमारी पतंग कटी है। लेकिन इस बार इनकी पैसे की बरसात कैसी होती देखेंगे और बोकसिंग कैसी होती देखेंगे इंशाल्लाह एमएलए में। हम बराबर कांग्रेस को सबक सिखा के रहेंगे इंशाल्लाह। गुलबर्गा नहीं, पूरे तालुकों में हर जगह इंशाल्लाह हम काम करेंगे। झांझा से हम 4-5 कैंडिडेट तो इंशाल्लाह पूरे ज़िले में हम ठहरा करेंगे और 4-5 जगह से हम जीत के आएंगे इंशाल्लाह। 1 अक्टूबर को मिलादुन्नबी की मीटिंग रखी गई थी, आप भी वहाँ मौजूद थे। अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी एक लेटर दिया गया है सभी राजनीतिक पार्टियों से, इस बार अनुमति मिल गई है सर। देखिए, ये सीरत नबी का जो जुलूस है, मिलादुन्नबी का जो जुलूस निकाला जाता है, ये तो इसमें सियासत को मिलाना ही नहीं चाहिए। ये जुलूस खमर साहब का भी नहीं है, ना कांग्रेस का है, ये जुलूस तमाम मुसलमानों का है। जो गुलाम मुस्तफ़ा हैं, जो आशिक़ रसूल हैं, वो लोगों का जुलूस है। अभी वो कांग्रेस वाले पॉलिटिक्स करने तो उनको, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ऐसे कितने आते कितने जाते, लेकिन ये जुलूस तो इंशाल्लाह पूरे तमाम आशिक़ान रसूल का जुलूस रहेगा, सब मिलकर निकालेंगे इंशाल्लाह। आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद आवाम को ये कहकर डराया जा रहा है कि जिस तरह से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर असेंबली इलेक्शन लड़ेगी तो सीधा बीजेपी को फ़ायदा होगा, मजलिस जीतने के लिए नहीं कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में आएगी। इंशाल्लाह 2023 में इसका जवाब देंगे हम हराने के लिए आ रहे हैं या जीतने के लिए आ रहे हैं, हम बराबर जीतेंगे इंशाल्लाह। 1978 में इसी तरह कहते थे कि भाई मुस्लिम लीग आई कांग्रेस को हराने के लिए, लेकिन कांग्रेस हार गई, मुस्लिम लीग जीती नहीं जीती। अब इस बार 2023 में भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, मजलिस जीतेगी, कांग्रेस हारेगी और बीजेपी भी हारेगी, क्योंकि हम इंशाल्लाह मुत्तहिद होंगे, हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे। सर, मिलादुन्नबी को लेकर राजनीति के पैतरे आजमाए जा रहे हैं, इस हद तक आपको लगता है कि कांग्रेस इस चीज़ में कामयाब है? देखिए, कांग्रेस का जवाल शुरू हो चुका है। अब सारे हिंदुस्तान में देखिए, अब थोड़ी बहुत बची कर्नाटक में, अब यहाँ पे भी इंशाल्लाह कांग्रेस ख़त्म होगी, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को सेकुलर बोलती है लेकिन नहीं है सेकुलर, क्योंकि हम कांग्रेस में रह के देख चुके हैं। मैं भी खमर साहब के साथ 1999 में कांग्रेस ज्वाइन किया था, पूरा देखा हूँ 1999 से पूरा इनके इंतकाल तक किस तरह से उनको भी सताया गया, किस तरह से मुसलमानों को काटा जाता है। जहाँ भी माइनॉरिटी आगे आती, जहाँ भी मुस्लिम लीडरशिप डेवलप होती है, उन्होंने ख़त्म कर देते। अब एमपी को क्या ज़रूरत थी रिजर्व करने की गुलबर्गा में, बताइए। पूरे साउथ इंडिया में गुलबर्गा एक ही जगह थी जहाँ से कांग्रेस का मुसलमान एमपी जीत के आता था, लेकिन ये भी देखा नहीं गया उनको, इसको भी रिजर्व कर दिया, तो नुमाइंदगी ख़त्म होगी हम पार्लियामेंट में हमारी। कहाँ है बताइए, सारे हिंदुस्तान में 545 में सिर्फ 22 हैं एमपी हमारे, वो भी मुख्तलिफ पार्टियों से हैं। अगर नॉर्थ को भी रिजर्व करने की बातें सुनने में आ रही है। हाँ, हम भी सुने ये बात। अब जैसा एमपी रिजर्व किए गए, इसी तरह से जो है नॉर्थ को भी रिजर्व करने की प्लानिंग चल रही है उनकी। इस तरीके से चलता रहा तो फिर माइनॉरिटी का डोमिनेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तो एमआईएम को लाना है ना, इसलिए तो एमआईएम हमारी, ये कांग्रेस का जो जुल्म हो रहा है,
जो कांग्रेस नाइंसाफ़ी कर रही है माइनॉरिटी के साथ में, तो इसलिए तो असद साहब की तो आवाज़ यही है ना। असद सारे हिंदुस्तान में यही बोलते आ रहे हैं उन्होंने, तुम कब तक उनको वोट डालते रहेंगे, इनकी ग़ुलामी करते रहेंगे। वो लोग सिर्फ हमारे वोट ले रहे हैं। क्या हम वोट डालने की मशीन है? हम कल ज़िंदगी भर रोटी डालते रहेंगे? 70 साल से वोट डालते आ रहे। हमको क्या मिला? सियासत में तो कुछ भी नहीं मिला। जो भी मिला है अल्लाह के फजल से हमारे पैरों पे खड़े रह के हम कोशिश करके आगे बढ़ रहे, लेकिन सियासी फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं मिला हमको। ना अखिलेश यादव समाजवादी से मिला, ना बहुजन समाज से मिला, ना एनसीपी से मिला। कोई पार्टी से हम मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ हमारे वोट ले रहे हैं, वो इक़्तिदार में रहते हैं, अपने एंजॉय करते हैं, अपनी महिलाएं तैयार कर रहे हैं। साउथ का क्या ग्राउंड है सर? साउथ में भी क्या आपका कैंडिडेट होगा या सिर्फ नॉर्थ में इलेक्शन लड़ेगा? नहीं, साउथ में भी होगा और जो है सेलम से भी हो सकता है, जवर्गी, चितापुर, कहाँ से हम पूरा सर्वे करके इंशाल्लाह जो है हम तो 4-5 ठहरा करेंगे गुलबर्गा में। सीनियर कांग्रेस लीडर जनाब इकबाल अहमद सुन्नी फ़रोज़ साहब को मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो शमूलत इख्तियार किए हैं, मैं अपनी जानिब से और पूरी मेरी एमआईएम की टीम की जानिब से उन्हें दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने कौम और मिल्लत को देखते हुए आज जो मुसलमानों की हालत हो गई है पूरे गुलबर्गा शहर में नहीं पूरे इंडिया में, उसको देखते हुए जो एक अज़म उन्होंने उठाया है, जो 6 अक्टूबर को जनाब इलियास सेठ बागवान साहब के साथ में हैदराबाद जाकर दारुस्सलाम में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात कर जो डिसीज़न उन्होंने लेकर गुलबर्गा आए हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट इलियास सेठ ने हमें दिया है। उनकी जो सीनियरिटी, उनका जो एक्सपीरियंस है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात, जो कैंडिडेट हारे हैं उस पर जो बात आप तमाम मीडिया वाले जो सवाल कर रहे थे, उसका जवाब मैं इस तरीके से दूंगा, हम तमाम कैंडिडेट हारते नहीं, या तो हम जीतते हैं या तो सीखते हैं। इस इलेक्शन से हमने सीखा है कि किस तरीके से इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन ईमानदारी से कांग्रेस नहीं की, जिस तरीके से बताया, पूरी बोकसिंग आपके मीडिया के ज़रिए हमने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। आने वाले दिनों में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इकबाल साहब जो बने हैं, उनके नेतृत्व में, उनके छत्र छाया में गुलबर्गा शहर में नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जिसमें तमाम जितने भी एरिया के जो नौजवान लोग जो आज यहाँ पर जुड़े हैं, वो भी एक अज़म लेकर उठे हैं। जितने भी आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं उन्हें बुलाएं, एमआईएम से जुड़ने की कोशिश करें। आने वाले वक्त में गुलबर्गा 9 से भी कांग्रेस वालों की पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है। उतने लीडर आकर एमआईएम में जुड़ने वाले हैं, उतने लोगों से हमारी बात हो चुकी है। मैं नॉर्थ के कैंडिडेट जनाब इलियास सेठ साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उनके लिए एक शेर कहता हूँ, नहीं तेरा नशे मन खिज़र सुल्तानी की गुम्मज पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आपका अज़म, आपका जो मुहिम आप लेकर निकले हैं, जो हमारी कौम जो परेशान है उसको लेकर जो आप निकले हैं, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपके जायज़ तमन्ना को कबूल करे। और एक बात चल रही थी कि अम्मा अमाने से बीजेपी जीत जाएगी, ऐसे कितनी मिसालें दूँ। मेरे सदर तो लाइन लगाते हैं ऐसे मिसालों की। आपके राहुल गांधी कैसे हार गए, आपके खरगे, आपके पप्पा यहाँ से कैसे हार गए। तो मुसलमानों को वोट, कांग्रेस आपकी बाप की जागीर नहीं। मुसलमानों को वोट अपने इख्तिदार के ऊपर, अपनी जमात को खड़ी करने के ऊपर, जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है। जो मुसलमानों का वोट बैंक समझकर आप मुसलमानों को हर बार नीचा दिखाकर, हर बार मुसलमानों को दबाकर आप अपनी कौम के, अपनी कम्युनिटी के लोग को जो ऊपर उठाने का जो काम आप कर रहे थे, अब उसकी दुकान आप बंद कर दीजिए। ये ABCD अब आपकी नहीं चलने वाली। मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान बाशऊर हो चुका है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.